बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर शहर को सैनिटाइज करने के लिए पालिका प्रशासन ने भी कमर कस ली है। पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत ने बुधवार को गुजरों की ढाणी से इस अभियान की शुरुआत की है। पालिका अध्यक्ष ने स्वयं अपने हाथों से सैनिटाइज मशीन से वार्ड को सैनिटाइज कर अभियान की शुरुआत की। पालिका प्रशासन की माने तो शहर के 45 वार्डों को 4 जोन में बांटकर हर दूसरे दिन इन वार्डों में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जाएगा। वहीं अस्पताल परिसर तथा शहर के बाजारों में सुबह व शाम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव नियमित रूप से किया जाएगा। इस मौके पर पालिका उपाध्यक्ष शाहरुख खान, पार्षद पुरुषोत्तम इंदौरिया, मुख्तियार खान, साबुत एली, अनवर निर्वाण, कमला देवी, संयोगिता स्वामी, सफाई निरीक्षक विष्णु पवार सहित वार्ड के कई लोग उपस्थित थे। संक्रमण रोकने के लिए एक तो इसका छिड़काव किया जा रहा है हाइड्रोक्लोराइड का, और मास्क वितरण की व्यवस्था हम देख ही रहे हैं। जो बिना मास्क में घूम रहे हैं उसके लिए तुरंत मास्क उपलब्ध करवाया जाएगा। और गंदगी का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि इस महामारी में विशेष सफाई की जरूरत है, तो उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण की चेन को रोकने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की क्षेत्र में पूरी तरह से पालना नहीं हो रही है। बाजारों में तो पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी सक्रिय रहे, लेकिन गली मोहल्लों में हर प्रकार की दुकानें हमेशा की तरह संचालित होती रही। वहीं रामनवमी के अब उत्सव पर विवाह शादियां भी खूब हुई तथा हर कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। जहां विवाह समारोह में 50 लोगों की अनुमति प्रशासन द्वारा दी गई तथा गेस्ट हाउस संचालकों को इसके लिए पाबंद भी किया गया है, लेकिन हर स्थानों पर 150 से 200 लोग दिखाई दिए। इसके अलावा व्यापारिक प्रतिष्ठानों की मुहूर्त पर भी लोगों ने काफी भीड़ एकत्रित की। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा एकत्रित भीड़ को वहां से हटाकर दुकान मालिकों से समझाइश भी की, लेकिन उसका असर प्रशासनिक अधिकारी की उपस्थिति तक ही दिखाई दिया। जैसे ही अधिकारी वहां से चले गए, पुनः भीड़ एकत्रित हो गई। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी बुधवार को विवाह शादियों की भरमार रही और हर क्षेत्र में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ी। बाजार की सभी दुकानें खोलने की अनुमति देने की मांग को लेकर व्यापारियों ने बुधवार को पूजा मार्केट के आगे स्टेशन सड़क मार्ग पर प्रदर्शन किया। राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को व्यापारी वर्ग के साथ छलावा बताते हुए कहा कि वर्तमान में शादियों का सीजन है। लाखों रुपए का सामान खरीदकर व्यापारी वर्ग ने दुकानों में भर रखा है। ऐसे में उनके सामने आर्थिक संकट मंडराने लगा है। भाजपा नगर अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में व्यापारी लामबंद हो गए तथा नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश जताया। उसके बाद व्यापारी उपखंड कार्यालय पहुंचे तथा एसडीएम ऑफिस के आगे धरने पर बैठ गए। धरने की सूचना पर तहसीलदार धीरज झाचड़िया एवं पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हेमंत सारस्वत भी मौके पर पहुंचे तथा व्यापारियों से समझाइश का प्रयास किया। सारस्वत ने कहा कि व्यापारी वर्ग की समस्याओं को जिला कलेक्टर तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन से मांग की जाएगी कि निर्धारित समय या फिर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत बाजार खोले जाए। इस मौके पर फुटवेयर संघ के अध्यक्ष निरंजन तामड़ाय, कपड़ा व्यापार संघ के अध्यक्ष कालूराम धड़, रेडीमेड संघ के अध्यक्ष महेंद्र इंदौरिया, विनोद महर्षि, प्रवीण महर्षि, मुरारीलाल रूंथला सहित काफी संख्या में व्यापारी उपस्थित थे। आज व्यापारी लगातार 4 रोज से उपखंड अधिकारी महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारे रतनगढ़ में समस्या ये है कि विवाह शादियों का मुहूर्त चल रहा है और ऐसे मौके पर सभी व्यापारियों ने अपने अपने जिस प्रकार की उनकी व्यवस्था है उन्होंने सामान खरीद लिया। और आज व्यापारियों का सामान जो है तालों के अंदर बंद पड़ा है कि कुछ व्यापारी ऐसे भी हैं जो अंदर लोगों को डाल करके सामान दे रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि एक तो सभी के एक समान रूपता से कानून लागू होना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि लॉकडाउन अभी इस समय में उचित नहीं है, लेकिन यहाँ राजस्थान की जो नकारा सरकार है इसने लॉकडाउन लगाया। कितनी भयंकर भीड़ है, जब आप भीड़ को काबू में नहीं है तो फिर आप किस चीज का लॉकडाउन लगा रहे हो। या तो ये होना चाहिए कि पूरा का पूरा लॉकडाउन हो, 14 दिन तक जो डॉक्टरों ने राय दी है छूट देनी चाहिए कि भी दुकानें खोलिए, लेकिन कुछ आप नियमों का पालन है, मास्क लगाइए, दूरी बना करके रहिए। तो ये सारे व्यापारी इन सब नियमों का सभी व्यापार संघ एसडीएम साहब से ये निवेदन करने के लिए आए हैं कि आप हमारा ज्ञापन मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं। शादी ब्याह का सीजन है, बहुत से लोगों के कपड़े जैसे बरी है, सूट है, शेरवानी है,
ये जो ब्याह शादी में दुल्हन पहनती है वो जूते चप्पल है, कपड़े हैं, सभी दुकानों में पड़े हैं। हम ये निवेदन करते हैं कि हमें समय दिया जाए, शादी विवाह के पूर्व बुकिंग का सामान हम लोगों तक पहुंचा सके। हमें दुकान खोलने की इजाजत दी जाए। दुकान खोलते हैं तो सीज का डर रहता है, नहीं खोलते हैं तो ग्राहक परेशान कर रहे हैं कि हमने आपको पैसे दे दिए, इतने इतने रुपए की बरियाती हमने आपको दे दी और हम ले नहीं सक रहे हैं। तो बड़ी समस्या है। जैसे आज की शादियां हैं तो हम एसडीएम साहब से ये निवेदन करने आए हैं कि हमें कुछ समय के लिए रोज घंटे 2 घंटे का समय अन्य व्यापारियों के लिए भी दिया जाए। विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के 67वें जन्मदिन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बुधवार को दान पुण्य करते हुए केक काटा तथा उनकी दीर्घायु की कामना की। महंत लादूनाथ महाराज के सानिध्य में भाजपा नेता भागीरथ सिंह राठौड़, एडवोकेट बजरंग गुज्जर, पूर्व पालिका अध्यक्ष शिव भगवान कम्मा, सरपंच हरिप्रसाद दायमा ने केक काटकर राठौड़ का जन्मदिन मनाया तथा लंबी आयु की कामना करते हुए पिंजरापोल गौशाला में गायों को गुड़ खिलाया। इस अवसर पर दीनदयाल पारीक, सरपंच बाबूलाल स्वामी, विश्वनाथ शर्मा, कालीचरण भार्गव, बुद्धमन माटोलिया, भंवरलाल नैन, भंवर सिंह टीडियासर, विजेंद्र सिंह, रिद्धकरण शर्मा, मुखराम कड़वासरा, भगवानाराम मेघवाल, रामोतार पारीक, केसराराम दानोदिया, राजेश शर्मा, दीवान सिंह, परमेश्वरलाल जांगीर, रामकरण खिच्चर, ताराचंद कड़वासरा, शिवपाल सिंह, कायम सिंह डाबड़ी, चंद्रराम कड़वासरा, सावरमल जाट सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। 40 वर्षीय महिला का नहाते समय का वीडियो बनाकर उसके साथ 5 साल तक देह शोषण करने एवं ब्लैकमेल कर लाखों रुपए हड़पने का आरोप लगाते हुए पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया है। महिला ने रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि 5 वर्ष पूर्व उसका पति रतनगढ़ स्थित एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में काम करता था। उस समय सुजानगढ़ के गांव गुलेरिया निवासी 32 वर्षीय आईदान से उसका परिचय हुआ तथा उसका घर पर आना जाना शुरू हो गया। महिला आरोपी को बेटे के समान समझती थी। एक दिन आरोपी ने उसका नहाते हुए का वीडियो बना लिया। उलाहना दी तो उसने उसे डराते हुए जान से मारने तथा वीडियो वायरल करने की धमकी दी। 2018 में वह उसके घर आया तथा डराते हुए उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। तब से लेकर अब तक आरोपी महिला का देह शोषण करता रहा। आरोपी ने ब्लैकमेल करके महिला से 5,40,000 रुपए भी हड़प लिए। 19 अप्रैल को आरोपी ने महिला को सुजानगढ़ बुलाया तथा 30,000 रुपए मांगे। जब महिला ने मना किया तो उसे गाड़ी में बैठा लिया तथा फिर से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद मारपीट कर उसे सुजानगढ़ छोड़ गया। पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर उसका मेडिकल मुआयना करवाया है। एक 62 वर्षीय महिला ने रिपोर्ट दी कि आईदान राम नायक मेरे पति के साथ में काम करता था फैक्ट्री में 5 वर्ष पूर्व, और उसने धीरे धीरे वो हमारे घर आने लगा। हम उसको बेटे की तरह मानने लगे। एक दिन में नहा रही थी तो उसने मेरा चोरी छुपे वीडियो बना लिया और फिर मुझे डरा धमका कर मेरे साथ गलत काम करता रहा और मेरे से पैसे ऐंठता रहा इस धमकी देकर वीडियो की वायरल करने की। दिनांक 19 को मेरे को 19/4 को सुजानगढ़ बुलाया और मेरे से पैसे मांगे और पैसे नहीं देने पर फिर उसने वहाँ पे भी मेरे साथ गलत काम किया, खोटा काम किया और वापस बस स्टैंड पर छोड़ गया और मेरे साथ मारपीट की, जिसका मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच जारी है, मेडिकल करवाया उसका, आइंदा 164 के बयान कराए जाएंगे और कार्रवाई जारी है।